जैसे आप दरभंगा आज प्रेस क्लब की बात कर रहे थे, उसी तरह से भिन्न भिन्न जिला के भी लोगों ने जितने पत्रकार बंधु थे सबको कंप्लेन किए जो बना हुआ है प्रेस क्लब लेकिन चालू नहीं है। तो अभी आपके सामने में ही जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो डायरेक्टर है, उनसे बात हुई कि शीघ्र ही आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं जो प्रेस क्लब में शीघ्र ही सभी डीएम से बात करके और वहाँ से मैनेजमेंट करके और शीघ्र ही चालू करा दिया जाएगा, जिससे कि जितने भी पत्रकार बंधु हैं उसको कोई कठिनाई नहीं हो, आकर के बैठ करके अपनी एकताबद्ध रह करके और जितने भी समस्याएं हैं उसको हम लोगों के संज्ञान में, चूँकि प्रजातंत्र में पत्रकारिता चौथा स्तंभ होती है और जब तक वह ठीक से काम नहीं कर पाएगा तब तक मैं समझता हूँ कि जो अंतिम पायदान के लोगों को कठिनाई होती है, हर क्षेत्र के हर कोना के सब जगह जाते हैं पत्रकार बंधु, तो उनकी समस्या सरकार के संज्ञान में नहीं आएगी। सरकार के संज्ञान में आने के बाद उसको सॉल्यूशन होता है, समाधान होता है। तो इसीलिए मैं उनकी कठिनाई मेरी कठिनाई है, इसलिए उनकी कठिनाई को दूर करने के लिए हर संभव हम लोग चाहेंगे कि शीघ्र जल्द से जल्द कठिनाई को दूर करें और सभी जगह प्रेस क्लब को चालू करवा करके उसमें जितने भी हमारे वहाँ के जिला के पत्रकार बंधुओं को कोई कठिनाई नहीं हो, यह हर संभव कोशिश करें। अभी इस संबंध में जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि आप विभाग के जो निदेशक कहेंगे, प्रेस क्लब को लेकर अभी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से एक जो है आवेदन आपको सौंपा गया है। पूरे बिहार में हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह 2017-18 में बना, लेकिन कहीं भी जो है वो शुभारंभ नहीं हुआ, कहीं भी पत्रकारों को लेकर खुला नहीं। उसमें विभाग की कई गाइडलाइन थी जिसके कारण जो है ये बंद पड़ा, लेकिन करोड़ों रुपया उस पर सरकारी व्यय हुआ। क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, स्वाभाविक बात है। जैसे आप दरभंगा आज प्रेस क्लब की बात कर रहे थे, उसी तरह से भिन्न भिन्न जिला के भी लोगों ने जितने पत्रकार बंधु थे सबको कंप्लेन किए जो बना हुआ है प्रेस क्लब लेकिन चालू नहीं है। तो अभी आपके सामने में ही जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो डायरेक्टर है, उनसे बात हुई और जब से मैंने पद ग्रहण किया है उसके बाद तो चुनाव हो गई थी, यही बुझिए 1 महीना से हैं, तो रात दिन हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। जो बिहार सरकार का इस समझिए जो ऐनक है, जिस तरह से बिहार में जितने विकास कार्य होते हैं उसका गांव-गांव तक पहुंचना, अंतिम पायदान तक पहुंचाना इस विभाग का, सूचना जनसंपर्क विभाग का काम होता है। तो हम लोग लगे हुए हैं कि जिस तरह आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी विकास का काम किए, जो एनडीए सरकार में विकास का कार्य हुई है वो जन जन तक पहुँचे। और जिस तरह से आप लोगों ने प्रेस क्लब की बात की है, प्रेस क्लब के शीघ्र ही आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं जो प्रेस क्लब में शीघ्र ही सभी डीएम से बात करके और वहाँ से मैनेजमेंट करके और शीघ्र ही चालू करा दिया जाएगा, जिससे कि जितने भी पत्रकार बंधु हैं उसको कोई कठिनाई नहीं हो, आकर के बैठ करके अपनी एकताबद्ध रह करके और जितने भी समस्याएं हैं उसको हम लोगों के संज्ञान में, चूँकि प्रजातंत्र में पत्रकारिता चौथा स्तंभ होती है और जब तक वह ठीक से काम नहीं कर पाएगा तब तक मैं समझता हूँ कि जो अंतिम पायदान के लोगों को कठिनाई होती है, हर क्षेत्र के हर कोना के सब जगह जाते हैं पत्रकार बंधु, तो उनकी समस्या सरकार के संज्ञान में नहीं आएगी। सरकार के संज्ञान में आने के बाद उसको सॉल्यूशन होता है, समाधान होता है। तो इसीलिए मैं उनकी कठिनाई मेरी कठिनाई है, इसलिए उनकी कठिनाई को दूर करने के लिए हर संभव हम लोग चाहेंगे कि शीघ्र जल्द से जल्द कठिनाई को दूर करें और सभी जगह प्रेस क्लब को चालू करवा करके उसमें जितने भी हमारे वहाँ के जिला के पत्रकार बंधुओं को कोई कठिनाई नहीं हो, हर संभव कोशिश करें। अभी इस संबंध में जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि आप विभाग के जो निदेशक हैं उनसे वार्तालाप भी किए हैं, तो किस तरह का लग रहा है, उनके द्वारा क्या कहा गया है इसके मामले? स्वाभाविक थी, उन लोग पहले चाहते थे कि सबको प्रेजेंट करें, सबका नाम जो कौन पत्रकार क्या है कैसे है, उसमें मेरे समझ से कठिनाई बहुत है, क्योंकि बहुत सारे हैं, कुछ लोग छूट जाएंगे, कुछ लोगों को हो जाएगा, तो कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग नाराज होंगे। तो सभी जदीद रजिस्टर्ड हो गए तो उन लोगों की बैठने की हम लोगों का क्या काम है, उसको कोई हम लोग तो जय देने केवल बैठने की अनुमति देना है, उसमें हम लोग अनुमति देने में कोई हर्जा नहीं है। हम लोग बात करके डीएम से सब जगह व्यवस्था करा करके जल्द से जल्द या तो विभाग के द्वारा नियुक्ति करके एक स्टाफ वहाँ देंगे या नहीं तो डीएम साहब को आदेश दिया जाएगा यहाँ से सब जगह व्यवस्था कीजिए, सभी लोगों को बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। एक चीज़ और जो रहेंगे, हम लोग देखते हैं कि जिला में जो है जो भी पत्रकार हैं वहाँ जो रजिस्टर्ड हैं, जो भी जिला अधिकारी हैं उनसे अगर पत्रकारों को लेकर मिलने की कोई बात होती है जो डीएम से या फिर वहाँ के जो भी विभागीय पदाधिकारी हैं, तो डीएम साहब के द्वारा या वहाँ जिला अधिकारी जो भी पदाधिकारी है अलग अलग लेवल के,
उनके द्वारा कोई जो है पत्रकारों को लेकर कोई स्पेशली कोई व्यवस्था नहीं है। डीएम साहब से भी अगर मिलना है तो भी बोलते हैं आप जनता दरबार में मिलिए, लेकिन क्योंकि पत्रकारों का कई सवाल रहता है, आम लोगों से जुड़ा हुआ रहता है, सरकारी योजना से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन उन्हें समुचित वहाँ जो है वो समय नहीं मिल पाता है। देखा नहीं होना चाहिए, चूंकि प्रजातंत्र में चौथा स्तंभ आप लोग हैं और आप लोगों की बात भी सबको सुननी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी बिहार सरकार फैसला लेती है जिला स्तर पर, तो जब भी डीएम की एसपी को आवश्यकता होता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके सबको अपनी बात कहते हैं और आप लोग उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो जिस तरह से आप सरकार के काम कर रहे हैं, उसी तरह से आप लोगों की भी यदि कोई कठिनाई है उस पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी और वैसे जो जितने भी समस्याएं आई है हम लोग आला कमान तक पहुंचाएंगे, उसका समाधान किया जाएगा। चाह रहे हैं जो प्रखंड स्तर तक विस्तार करें, प्रखंड स्तर से विस्तार करके जो हर पंचायत से जो जो न्यूज है, जो वहाँ की समस्याएं हैं, अंतिम परिणाम के लोगों की जो कठिनाई है वो सरकार के संज्ञान में आवे, जिससे कि सोल्यूशन करने में सुविधा होगा। तो हम लोग चाहते हैं जो इस सूचना जनसंपर्क विभाग के गाँव गाँव तक पहुँचाने का और विकास का जितने भी काम हुआ है आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के, उसको घर घर तक पहुँचाने का हम लोगों का काम है, हम लोग करेंगे। इसमें आप लोगों का बहुत बड़ी योगदान होगा, इसलिए आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं जो आप लोग सारी के सारी जितनी भी हम लोगों की बातें होती है वो आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। जहां तक कठिनाई की बात है, कठिनाई की जल्द से जल्द